अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है, तो कहेगा कि बोलिए। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? कहीं विधायक जी हड़काते हुए पूछ लेते हैं कि भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है रे, तो कहीं डिप्टी सीएम पूछ लेते हैं कि इतना डेयरिंग कहां से आया। ऐसा लगता है खादी गांठे नेताओं की सारी लड़ाई इस बात की है कि खाकी वाले उनके सामने हमेशा दुआ सलाम मूड में क्यों नहीं रहते। मतलब काम तो करें, लेकिन उससे पहले नेताजी की फुल इज्जत भी करें। ये लोग भूल गए हैं कि बुजुर्गों की कही बात की सम्मान यानी प्रतिष्ठा अर्जित करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। मांग कर सम्मान मिले उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी पीढ़ी ने मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज भी तो देख रखी है, जिसमें गुड्डू भैया कहते हैं कि अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो गुड्डू भैया के कहे को महाराष्ट्र में नियम बना दिया गया है। राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो विधायक, सांसद और मंत्रियों की फुल इज्जत करें, सम्मान देने में कोई कोताही ना बरतें। कोई विधायक, सांसद उनके कार्यालय में आए तो फटाक से कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएं, विनम्रता से बात करें, फोन आए तो आदरपूर्वक बात करें। और क्या क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्डर के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार की तरफ से एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को पूरा सम्मान देना एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा भरोसेमंद और जवाबदेह बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी चेतावनी दी गई है जो निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। तो क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, एक एक कर जान लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जब भी कोई एमएलए या एमपी उनके ऑफिस में आए या जाएं, तो अधिकारियों को अपनी सीट से उठना है, पूरी तहजीब के साथ पेश आना है। ऑर्डर में आगे लिखा है कि अधिकारियों को एमएलए और एमपी के दौरे के दौरान उनकी बात ध्यान से सुननी है और नियमों के मुताबिक मदद करनी है। ऑर्डर का अगला हिस्सा कहता है कि फोन कॉल पर भी तमीज से बात करनी है। चुने हुए प्रतिनिधियों से मिले पत्रों के लिए एक अलग रजिस्टर रखना है और 2 महीने के अंदर उनका जवाब देना है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया जा सकता है तो संबंधित एमएलए या एमपी को सूचित करना है। लोकल विधायकों को जिला लेवल के जरूरी प्रोग्राम जैसे उद्घाटन या भूमि पूजन में बुलाना है। उनके नाम इनविटेशन में सही तरीके से छपे होने चाहिए और उनके बैठने का इंतजाम ऑफिशियल ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। हर महीने पहले और तीसरे गुरुवार को डिपार्टमेंट को 2 घंटे का समय फिक्स रखना है, ताकि कोई एमपी या एमएलए चाहे तो मिल सके। विधानसभा या संसद का जब सेशन चल रहा हो तो जिले के अधिकारियों को कोई बड़ा इवेंट नहीं कराना है। अगर किसी अधिकारी ने इन बातों की अवहेलना कर दी तब रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने अपने प्रस्ताव में इस सवाल का जवाब भी मेंशन कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि जो भी अधिकारी इन निर्देशों को नजरअंदाज करेगा उस पर सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें ड्यूटी में देरी से जुड़े प्रोविजंस भी शामिल है। और आगे बढ़ते हुए सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छे बर्ताव पर मॉड्यूल शामिल करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब पोस्टिंग से पहले जहां सरकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां ये बातें कायदे से सिखाने की बात कही गई है कि एमपीज और एमएलए की इज्जत कैसे करनी है। क्यों है ना ये अब हमको चाहिए फुल इज्जत टाइप मामला। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए पहले ही से प्रोटोकॉल होते हैं, उनके कार्यक्रमों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर। लेकिन अब ये जो प्रोटोकॉल्स बनाया गया है, जिसमें लिखित बताया जा रहा है कि विधायक जी आए तो सरकारी बाबू खड़े हो जाएं, फोन पर बात करते हुए आवाज का टोन ऐसा ना रखें कि विधायक जी को बुरा लग जाए। मीडिया में यह खबर छपी तो याद आया 2 महीने पहले बीते अगस्त की एक घटना, जब महाराष्ट्र के ही डिप्टी सीएम अजित पवार और एक अधिकारी के बीच बहस हो गई थी और अजीत पवार ने पूछ लिया था कि आपको इतना डेयरिंग हो गया है क्या। दरअसल 31 अगस्त को पुलिस को पता चला कि महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव में सड़क बनाने के लिए अवैध तरीके से मिट्टी निकाली जा रही है। तो उस गांव में करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा वीएस पहुंच गई। डीएसपी अंजना ने वहां कार्रवाई शुरू की तो गांव वालों से ही बहस शुरू हो गई। गांव के सरपंच और एनसीपी अजित पवार गुट तालुका अध्यक्ष बाबा जगताप ने सीधे डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन घुमा दिया और फोन पकड़ा दिया डीएसपी अंजना को। डिप्टी सीएम और डीएसपी के बीच बातचीत शुरू हुई तो डीएसपी ने कह दिया कि आपको जो भी आदेश देना है मेरे नंबर पर फोन करके दे। इस पर डिप्टी सीएम भड़क गए और बोले, क्या आपकी इतनी हिम्मत है, क्या आप मेरा चेहरा भी नहीं पहचानती?
इस पूरी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अजीत पवार की इस वीडियो के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र के नेताओं में यह चर्चा छिड़ी हुई थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, मतलब बहुत लोड नहीं लेते हैं। तो अब चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये भारी भरकम गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ही जारी कर दिया गया है। इस पूरे आदेश पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।